हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शानदार जीके टिक पर। दोस्तों, आज हम कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन के बारे में बात करेंगे, जो कि सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। जो कि आने वाले एग्ज़ाम है एनटीपीसी CBT2, ग्रुप डी, यूपी ट्रिपल SC और अदर SSC के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी में ये जो कांग्रेस के अधिवेशन है बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। A.O. ह्यूम। और कब की गई थी, तो ये सही जो डेट है वो 28 दिसंबर 1885 को की गई थी। और इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था वो बम्बई में हुआ था, जो कि अब मुंबई कहलाता है। पहला मुंबई में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे WC बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। और जो आपका दूसरा हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन दूसरा था वो सन 1886 में हुआ था, और जिसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने उसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है। और ये जो हुआ था, जो 1886 में जो अधिवेशन हुआ था, ये कलकत्ता में हुआ था। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अब दूसरा क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। तो 1887 में इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और ये जो अधिवेशन हुआ था ये मद्रास में हुआ था। मद्रास में बदरुद्दीन तैयब ने इसकी अध्यक्षता की थी। और ये प्रथम मुस्लिम थे जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और ये जो अधिवेशन था ये तीसरा अधिवेशन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि वंदे मातरम कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में गाया गया। तो सही आंसर होगा इसका कलकत्ता अधिवेशन में। तो वंदे मातरम सर्वप्रथम कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। और जो कलकत्ता अधिवेशन का जो अध्यक्षता की थी वो रहीमतुल्लाह सयानी ने की थी। उस टाइम वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। और ये जो हुआ था, ये जो कलकत्ता का जो अधिवेशन हुआ था ये सन 1896 में की गई थी इसकी। ठीक है। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन ये आता है कि ये बताओ कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे। तो कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जो थे वो जॉर्ज यूले थे। जॉर्ज यूले ये तो कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, और उन्होंने सन 1888 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और ये जो अधिवेशन हुआ था ये इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। और उन्होंने इस इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ये बताओ स्वराज शब्द का प्रयोग किस वर्ष किया था। यानी कि स्वराज शब्द का जो प्रयोग है वो कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में किया गया था। तो सही आंसर होगा 1906 में। ठीक है। तो 1906 में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। और ये कहाँ हुआ था? तो ये कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता में। और इसकी जो अध्यक्षता की गई थी वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने की। तो सही आंसर होगा रास बिहारी बोस। ठीक है। तो ये रास बिहारी बोस ने सन 1907 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और 1907 में ही कांग्रेस का विभाजन हुआ था। और इसको सूरत फूट के नाम से भी जाना जाता है। सूरत फूट। उस समय क्या हुआ कि जो कांग्रेस थी वो दो दलों में विभाजित हो गई, एक तो नरम दल, एक गरम दल। ठीक है। तो उस टाइम की ये बात है, कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में। इसको सूरत फूट से भी इसको याद करते हैं, यानी कि सूरत फूट भी इसको कहते हैं। अगला है कि कांग्रेस संविधान का निर्माण किस वर्ष किया गया। तो सही आंसर होगा 1908 में। तो कांग्रेस संविधान का जो निर्माण किया गया था वो 1908 में किया गया था। और ये जो अधिवेशन हुआ था ये
मद्रास में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे वो भी रास बिहारी बोस ही थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पंडित बिशन नारायण ने कौन से पंडित बिशन नारायण ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो सही आंसर होगा, किस वर्ष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो वो सही आंसर होगा उसका 1911 में। तो पंडित नारायण विश्व नारायण ने इन्होंने 1911 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और इसमें पहली बार जो है आपका जनगण मनगढ़ गाया गया था। जनगण मनगढ़ गाया गया था पहली बार। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में भाग लिया था? तो लॉर्ड वेलिंगटन थे, ये अंग्रेज थे और इन्होंने सन 1915 में इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया और ये जो अधिवेशन हुआ था, ये अधिवेशन जो हुआ था ये बम्बई में हुआ था उस टाइम। ठीक है, ये जो अधिवेशन हुआ था ये बम्बई में अधिवेशन हुआ था और उसमें लॉर्ड वेलिंगटन ने इस कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था और उस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो सर सत्येंद्रनाथ प्रसन्न थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एनी बेसेंट कांग्रेस के कौन से अधिवेशन की अध्यक्ष थी? तो सही आंसर होगा कलकत्ता अधिवेशन। तो 1917 की बात है, 1917 में ही एनी बेसेंट पहली महिला थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी और ये कहाँ पर हुआ था? ये कलकत्ता में हुआ था और उन्होंने 1917 में एक अगला क्वेश्चन है कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? तो सही आंसर होगा अबुल कलाम आज़ाद। तो अबुल कलाम आज़ाद ये कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे और ये भारत के पहले आज़ाद भारत के जो गणतंत्र होने के बाद में सबसे पहले शिक्षा मंत्री भी बने थे। और उन्होंने जो अध्यक्षता की थी वो दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी अबुल कलाम आज़ाद ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सरोजनी नायडू ने किस वर्ष कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो सही आंसर होगा 1925 में। तो सरोजनी नायडू ने 1925 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जो कि हुआ था कानपुर में। कानपुर अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी और ये प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन है पूर्ण स्वाधीनता की मांग किस वर्ष की गई थी? सॉरी, ये मंगल हो गई, मंगल नहीं बल्कि ये मांग है, मांग। ठीक है, तो ये जो मांग की गई थी ये पूर्ण स्वाधीनता की जो मांग थी ये 1927 में की गई थी और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो M.A. अंसारी थे और ये जो अधिवेशन हुआ था ये मद्रास में हुआ था। ये जो अधिवेशन हुआ था ये मद्रास में हुआ था। अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूर्ण स्वराज की मांग किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा 1929 में। तो लाहौर में हुआ था ये कांग्रेस का अधिवेशन 1929, उसी में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो J.L. नेहरू ने की थी। नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार की मांग किस वर्ष की गई थी? तो मौलिक अधिकार की जो मांग की गई थी वो 1931 में की थी और ये जो अधिवेशन था ये कराची में हुआ था। कराची में हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता की गई थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गांव में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सही आंसर होगा J.L. नेहरू ने, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये जो फैजपुर गांव में पहले एकमात्र अधिवेशन था जो कि गांव में हुआ था और ये फैजपुर गांव में आयोजित हुआ था और उसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी और ये जो अधिवेशन हुआ था ये 1937 में हुआ था। ये जो हुआ था ये 1937 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता J.L. नेहरू ने की थी।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो सही आंसर होगा जेबी कृपलानी। तो जेबी कृपलानी जो थे कांग्रेस आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उसके बाद में 1948 में जो थे, ये 46 में थे, 1946 में पटाभी सीतारामैया ये 1948 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।